और अगले 2 महीने में से लगातार हर 8 दिन में फेस्टिवल, राखी, 15 अगस्त, जन्माष्टमी, उसके बाद गणेश चतुर्थी, श्राद्ध और नवरात्रि लगे। हेलमेट नहीं लगाने का क्या एक्सक्यूज? सर हेलमेट नहीं लगाने का तो बोल ही दे रहा, जो कलेक्टर का आदेश है वो गलत है कि आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसके चला के जाएंगे पेट्रोल पंप। तो सर वो तो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है, आप वहाँ पुलिस को खड़ा कर दो ना चालान बनाने के लिए। पुलिस नहीं है और वहाँ ऐसा कोई खतरा सर, और 169 तो 163 में जो प्रावधान है सर कि वहाँ पेट्रोल पंप पे ऐसा कौन सा बदलाव होने वाला है हेलमेट लगा के जाना। पुराने 144 से शहर में जब भी लागू हुआ है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो इसलिए लागू हुआ है, या कोई दंगा होना हो या कोई ऐसा। कोरोना के समय 140 बाइक पे 5 लोग बैठे। सर वो तो हो रहा है सर, चालान बना है ना। बाइक पे 5 लोग बैठे हैं, सारे पुलिस वाले बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं सब अभी सब सर, वो चालान बनाने की तो उनको स्वतंत्रता है ना सर। वो शायद सबको ऑफिस में भी बोला गया है कि बिना सर वो सब करने की तो स्वतंत्र है ना, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल देने से क्यों रोका। वो तब तो पुलिस पूरी प्रशासन स्वतंत्र है, चालान बनाने के लिए स्वतंत्र है। रेड लाइट कोई क्रॉस करता है सर क्या होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो ये टेम्परेरी ऑर्डर है तो सर 2 महीना का ऑर्डर, 2 महीने में सारे फेस्टिवल है। अब शहर में आदमी हेलमेट संभालेगा कि अपनी गाड़ी संभालेगा कि फेस्टिवल मनाए। तो मोबाइल खरीदते हैं सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं सर मैं कवर लगवाते हैं, ज्यादा चिंता हेलमेट पहनने से शहर में किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये ऑर्डर जो थोपा गया उससे प्रॉब्लम। उन्हीं के हित के लिए है तो हेलमेट तो पहनने का सर किसी ने विरोध नहीं करा, इतने साल से लोग, कई लोग आज भी पहन ही रहे हेलमेट। हम लोग पहन रहे हैं। उसकी अवेयरनेस करें ना सर। आज हमारा शहर नंबर 1 है तो इसे नहीं बना, लोग अवेयर हुए सर, उससे नंबर 1 बने। वे लोगों में इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए ना सर, रिस्पॉन्डेंट में जनप्रतिनिधियों को साथ ले, अच्छे संस्थाओं को साथ ले, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, लोगों को बताया कि आपकी जान को खतरा, आप हेलमेट पहनो। और हमने सड़क अच्छी बना दी इसलिए हेलमेट पहनो। ठीक है। और इस ऑर्डर से सर अगर स्टे नहीं हुआ तो ऐसी अराजकता फैलेगी कि रोज भी होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो लोगों को आशा है कि कुछ ना कुछ। आपसे उम्मीद है। हाँ मतलब लोगों को आपके पॉडकास्ट भी बहुत आ रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली न्यायालय से उम्मीद है कोर्ट को कि ऐसा बेतुका आदेश जो कि दंगे और उसमें उपयोग किया जाता है। देखेंगे अगर होगा उसी दिन रात को 12 बजे भी ले लेंगे हम केस में, अगर ऐसा लगेगा कि दंगे की स्थिति बन गई सर उस स्थिति में 12 बजे भी फोन करेगा मैं मैटर टेक उस स्थिति में 144 लगाई जाती है, इसके लिए तो 144 का महसूस किया जाएगा। नहीं उसकी लैंग्वेज बट तो पावर है तो टेक, ऐसा नहीं पावर है तो सर पावर है तो ऐसी कौन सी इसमें लिखा है कि स्पीडी रेमेडी इज डिजायर्ड। सर ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि आज ये हेलमेट पिलवाना, वो भी पेट्रोल पंप पर। यदि आप ये एक बच्चे की लाइफ देखे तो फोटो देखिए, एक 6 महीने के बच्चे को 4 लोग गाड़ी पे लेके जा रहा है, तो वो भी हाईकोर्ट के सामने से उसका चालान बनाना, उसका तो हेलमेट चालान बनाने के लिए आपको कम से कम 1000 पुलिस वाले चाहिए। नहीं क्या आपके पास लोग अवेयर नहीं होना चाहते हैं, छुपाएंगे अवेयर नहीं होना चाहते लोग, क्या करें। और रोज चेकिंग करना सकते हैं, तो पर्याप्त तो रोज रात को कलेक्टर को कोई मजा थोड़ी आ रहा है लोगों को। रोज रात को 10 बजे बाद शहर को ऐसा बना दिया जाता है जो सेना की छावनी बनाती है, पूरे शहर में चेकिंग होती है, पुलिस तो पर्याप्त है सर चेकिंग करने। 10 से रात को 2 बजे तक सर चेकिंग होती है। 30 कितने करोड़ के चालान कटे हैं निकल ये अभी 6 महीने, और उसका 1/10 भी रिकवर नहीं, तो उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा पैसा देने। सर हेलमेट से क्या रिकवरी होती है, वो हेलमेट वायलेशन की चालान की बात कर रहे हैं, और वो भी सर पेट्रोल पंप पे पिलाने पेपर में आया पढ़ रहे थे। सर इन सब के लिए अगर लोगों का अवेयर करेंगे तो लोग अच्छे से उसको करेंगे। कम से कम लोगों का ध्यान तो जाएगा, हाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हेलमेट, वो तो नहीं मिल रहा सर किराए से, वो प्रॉब्लम तो वही होती ना। पर्पस सॉल्व अभी रिस्पोंडेंट का सर पर्पस सॉल्व। कलेक्ट्रेट और पुलिस में सबने बोला कि उनके एम्प्लॉइज को बिना हेलमेट के गेट के अंदर नहीं आने मिलेगा। सर वो नहीं आने मिलेगा, हाईकोर्ट में भी जो आम जनता के लिए वो तो वही है ना कि 10 रुपए में आपको भी हम ये बोलने वाले हैं। अच्छा शहर में आप भी अपने बार मेंबर्स को बोलिए मजदूरी करते वो 50-50 रुपए 2 लोग मिलाते पेट्रोल भराते, वो कहाँ से तो हेलमेट खरीदने जाएगा। हेलमेट की इनके ऑर्डर के बाद हेलमेट की ब्लैक मेलिंग हो गई शहर में, हेलमेट तो बुलवा लेते लोगों को बनवा लेते। श्योर सर महंगे में बिका नहीं ये इतने हेलमेट ही नहीं सर, शहर में 10 से 15 लाख गाड़ियां चल रही, इतने हेलमेट है नहीं शहर में, इतनी गाड़ियां चल रही उतने हेलमेट। इंटरवीनर पे आ गए क्या आप सपोर्ट में सपोर्ट में है तो आप अपनी पिटीशन इंटरवीनर विरोध कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते। इंटरवीनर अपनी फीस दी कि अपनी टिकट खरीद, सपोर्ट विरोध करने वाला इंडस्ट्री सपोर्ट करने वाला अपनी पिटीशन खुद लगाई, पिटीशन में थोड़ी आप सबमिशन आप की तरफ से जमा। हाँ
व्यथा जो ये थी कि कलेक्टर साहब ने सही ऑर्डर सही मंशा से किया है या करना है, सर सबको पता है। किसी भी व्यक्ति की जीवन की लाइफ अगर एक्सीडेंट के साथ जाती है तो पूरी बंदी सब 930 बंदी। नहीं खुद की तो उसको चिंता नहीं, हमें इसके दूसरे की भी चिंता है। सर किसी भी व्यक्ति की अगर लाइफ जाती है वो तो फैमिली के लिए होगा। ये तो और द 9 सर सेक्शन 129 जो है मोटर का लगता है वो प्रोवाइड करता है कि इंडियन राइडर एज वेल एज राइडर दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए। और सेक्शन 194 डी में 194 डी और मोटर व्हीकल प्रोवाइड की 94 डी इसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में फाइन चाहिए। इवन फर्दरेंस में ये है कि उसका लाइसेंस की कैलकुलेशन। तो मोटर व्हीकल एक्ट को इम्पैक्ट में आए हुए इफेक्ट लाइन में आए हुए 30 साल। ये जनरल कंसर्न है कि मोटर टू व्हीलर जाते हैं उसमें हेलमेट के थ्रू एक्सीडेंट होता है और उसमें कुछ इंजरीज इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस बंदे ने हेलमेट नहीं। ये 30 साल से समस्या बहुत सारे कॉज उसके लिए, रोडों की कंडीशन, रेस ड्राइविंग, पी के चलाना, बहुत सारे कॉज है उसके लिए। तो यहाँ पर ये है कि जो जिस तरीके से ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसको इम्पोज किया गया है वो तरीका से, तो 30 साल की समस्या केवल एक पर्टिकुलर जिले के नॉन वेयरिंग हेलमेट वालों को अगर आपने उस जगह पे पेट्रोल प्रोवाइड नहीं किया उससे खत्म हो जाएगी। ये ऐसा अगर ये ऑर्डर होता कि बिल्कुल ही बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा या 80% 90% इम्पैक्ट आ जाएगा तो ये लगता था कि ठीक है। टेम्परेरी ऑर्डर 2 महीने से ज्यादा ये एक्सपीरियंस में नहीं रहेगा और 6 मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट 6 महीने होगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। जिस स्पीड से ऑर्डर लिखा गया है, जो भावना थी कि एक्सीडेंट्स में जो कैजुअलिटीज है या जो डेथ लॉस है उसको, चूंकि 160 का जो ये ऑर्डर है सर, ये सेक्शन इमीडिएट जो मेजर्स लेने हैं या बहुत सर्कमस्टेंसेस होता है उसके लिए इमीडिएट की डेफिनेशन में सर 163 क्या किया था, इमीडिएट क्या करते हैं तो 30 साल से समझ सकते हैं। मतलब एब्सोल्यूट इसका इससे अगर वो एक्सीडेंट हो जाएंगे 20 साल तो नहीं है, 2019 में है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट बना है और हेलमेट